आपने हमें ज्वाइन किया इस डिस्कशन में। मैं अब तक आपको ब्रीफ कर दूं कि इस हवाले से बात हो रही है कि आज एक हाई ऑफिशियल ने, एक की ऑफिशियल ने, जो एक की वेस्टर्न कंट्री का कम्युनिके है, ख़त नहीं है, मुरासला नहीं है सच, ये कोई हमारी एम्बेसी की ऑब्जर्वेशंस या एनालिसिस नहीं है, बल्कि जिसको एक कम्युनिके कहा जा सकता है, एक साइफर मैसेज है, वो कम्युनिकेट किया है पाकिस्तान में की इंस्टीट्यूशंस को, और उसकी कॉपी वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी भेजा गया है। वो वाकई एग्जिस्ट करता है। अब उसमें ये कहा गया है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान रहते हैं, वज़ीर आज़म नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ जो वोट है वो कामयाब नहीं होता, तो पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसको ये भी हमें कहा गया है कि इसको अब इन कैमरा ब्रीफिंग भी पार्लियामेंटेरियंस को दे दी जाएगी, शायद उनको दिखाई दिया जाए ये कम्युनिकेशन। तो इस पर अब आपकी पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल और इस्तदलाल है? देखिए, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़े अंदाज में कहा है कि अगर हमारे मुल्क को किसी तरह की भी कोई धमकी देगा हमारे इंटरनल इश्यूज के ऊपर बात करके, तो हम सारे हुकूमत के साथ खड़े हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें डॉक्टर साहब ये ज़हन में रखना है कि ये दूसरी जंग अजीम के बाद और ख़ुसूसन कोल्ड वार के बाद ये जब अमेरिका बेताज बादशाह बना है, तो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत से मुल्कों के ऊपर बहुत सा दबाव डालते रहे। लेकिन आपने ये देखा कि फॉर एग्जाम्पल जब ये न्यूक्लियर की बात हुई तो नवाज शरीफ साहब को ये तो कम्युनिके नहीं था, ना ही किसी लो ग्रेड ऑफिसर ने किसी से बात की थी। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पर्सनली टेलीफोन करके तो नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप ना करें, तो उन्होंने कहा था नहीं, हमारे मुल्क के मफाद में हम करेंगे। उसके ऊपर कोई इवेंट कराई नहीं थी। इसी तरह आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक में मलेशिया के पीछे बड़े पड़े रहे थे और महातीर मोहम्मद ने किसी की बात नहीं सुनी। बिल्कुल उनके ऊपर वो उनकी फॉरेन करेंसी का एक स्कैंडल हुआ, कुछ हुआ उनको नीचे करने के लिए, लेकिन कौमें खड़ी रहती हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो कम्युनिके है, ये अगर इस तरह है जैसे आप कह रहे हैं और इसको पार्लियामेंट में ये डिस्कस करें और सबको यक्स जबान होके बोलें और लोगों को शट अप कॉल दें कि बिल्कुल देयर इज नो क्वेश्चन। देखिए, मैं तो ये भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर को रशिया जाना है और कैबिनेट ने फैसला किया है तो हमें उसके ऊपर भी ठीक है, ये हमारे मुल्क का अपना राइट है कि वो उधर जाए और वो करे। लेकिन मैं प्रेजेंटली तो ये समझता हूँ कि इसका ताल्लुक नो कॉन्फिडेंस से बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर इम्पैक्ट है तो ये नो कॉन्फिडेंस की इस मूवमेंट को कमजोर करने की एक अटेम्प्ट है, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि वो साजिश की वजह से तहरीक इंसाफ के अपने बंदे जो इनके साथ रहे थ्रू आउट 3.5-4 साल, वो इनको छोड़ के जा रहे हैं, या वो इत्तेहादी, क्योंकि इनकी अपनी तो एक न्यूक्लियस ही है ना, छोटा सा ग्रुप है और बाकी तो इनके पास है नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसके साथ जोड़ना तो बड़ी ज्यादती है। उसकी वजह यह कि आज जो मुल्क के अंदर ये सिचुएशन है वो महंगाई की वजह से है, वो पुअर गवर्नेंस की वजह से है, वो इस हठधर्मी की वजह से है कि हम अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते, वो एरोगेंस की वजह से है, वो मतलब है गलत किस्म के लोग एडवाइजर टीवी पे आके मुख्तलिफ बातें करके हुकूमत को आइसोलेट किया, उससे है। जहां तक फॉरेन हमारी थ्रेट्स का ताल्लुक है, पूरी कौम यकजा है। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये जब खत आएगा और डिस्कस होगा तो वहां कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तान बड़ा वजन है आपके दलाइल में। जल साहब, आपके दलाइल में बहुत वजन है, उसमें बड़ी मंतक है, बड़ी उसमें लॉजिक है। ये बात भी बहुत अजीब व गरीब है कि इस किस्म का कम्युनिके एग्जिस्ट करता है। इसमें कुछ मुझे ऐसे लग रहा है, कुछ चीज़ें हमें भी क्लियर भी नहीं हो रही कि ये कहाँ भेजा गया था। लेकिन जनरल साहब, वाकई ही उस कम्युनिके में एक से ज़्यादा दफ़ा ये मेंशन किया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया, और जो की कंट्रीज़ हैं वो इसको बिल्कुल इस किस्म की फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये कि ये पाकिस्तान की स्टेट की और पाकिस्तान के कंट्री की पॉलिसी नहीं है। इसलिए अगर इमरान खान हट जाएँ या हट जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, और अगर इमरान खान कंटिन्यू करते हैं तो देन पाकिस्तान के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कुछ इस तरह से है ये मामला, जो बहुत अजीब व गरीब है, और यानी हमें यही पता चल रहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं पहले। तो अब फिर क्या यानी आपकी पार्टी को दिखा दिया जाएगा ये एक आध दिन में, शायद कल ही दिखा दिया जाए? जी डॉक्टर साहब, अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, पूरी कौम रिजेक्ट करती है। जहां तक रशिया का तल्लुक है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से जब किसी ने पूछा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के बुनियादी पिलर्स क्या होंगे, तो उन्होंने कहा था किसी के खिलाफ जारियत नहीं, सबसे दोस्ती, यूएन के चार्टर के ऊपर हम अमल करेंगे, और स्पेशली नेबर्स और सुपर पावर्स के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे।
रशिया और सोवियत यूनियन से हमने सफर किया जब ये ईस्ट पाकिस्तान बना, इसका ये मोदी और उसके हवारी वहां के जर्नैल कह चुके हैं कि वो हमारे साथ थे और हमने ये किया। तो हम ये कहते हैं कि रशिया के खिलाफ आप भी अगली हुकूमत आएगी तो क्या वो रशिया से या चाइना से अमेरिका के कहने के ऊपर तल्लुकात खराब कर लेगी? हम जरूर उनके साथ अपने अंगेज रखेंगे। इंडिया चाइना के साथ अंगेज है। आप देखिए क्वाड्स में होने के बावजूद और सारी उनकी कंटेनमेंट के अंदर पेश होने के बावजूद ये पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। इस पे कोई वजीर आजम भी आके ये नहीं कह सकता कि जो अमेरिका डिक्टेट करेगा। आप देखिए साउथ एशिया की पॉलिसी जब ट्रंप ने दी थी तो वो ऑलमोस्ट हमारी चार्जशीट थी। इसके बाद जब उनकी रोक दी थी पीपल पार्टी के दौर में ये नेटो की सप्लाई को, तो वो बिलिकते रहे थे अपने तौर पे, हर कुछ कहते रहे। ये हिलरी क्लिंटन क्या कुछ कहती रही, लेकिन रवान दवा रहा मुल्क। लेकिन ये जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो सिर्फ इसलिए है कि ये कोलेशन गवर्नमेंट थी। जैसे मेरे ख्याल में थोड़ी देर चौधरी साहब पहले इजाज कह रहे थे, ये ठीक कह रहे थे, और उसके अंदर उनकी अपनी सपोर्ट, उनकी मेजॉरिटी नहीं है और फिर लोगों को साथ नहीं रख सके और उनके अपने साथी भी बिखर गए और कोलेशन वाले लोग भी बिखर गए। अभी क्या इनको बैरूनी ताकतों ने कहा हुआ है कि आप अलग हो जाएं और अभी अगली हुकूमत आएगी तो उसके लिए कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा। लेकिन ये मुल्क का जो स्लाइड बैंक है, बहुत वजन है आपके दलाइल में, बहुत वजन है आपके दलाइल में, बड़ा ही मुनासिब और बड़ा बैलेंस आपका इसमें माशाल्लाह व्यू है। लेकिन मेरा वक्त यहाँ पे खत्म हुआ।